तो आइए दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्ट टू ऑटम पोएम बाय जॉन कीट्स। ये पोएम जॉन कीट ने लिखा है और ये पोएम 1819 में लिखा गया है, रिटन इन 1819। ये पोएम 33 लाइन्स पर मुश्तमिल है और इसके जो मेन थीम्स हैं वो ब्यूटी, डेथ, स्प्रिंग एंड विंटर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो इस पोएम में जॉन कीट ने ब्यूटी, डेथ, स्प्रिंग और विंटर के बारे में बात की है और इन चीज़ों को डिस्कस किया गया है। सबसे पहले जो क्वेश्चन ज़हन में आता है वो ये क्वेश्चन आता है कि ये पोएम लिखी क्यों गई? इस पोएम के लिखने की वजूहात क्या थी? तो अगर देखा जाए तो रोमांटिक पोएट जो होते हैं ना, वो स्प्रिंग पर ज़्यादा बात करते हैं, स्प्रिंग की खूबसूरती को बयान करते हैं, स्प्रिंग को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, नेचर को बयान करते हैं। सही है, ये किसके होते हैं? ये रोमांटिक पोएट्स के होते हैं। लेकिन कीट एक पहला शेयर था, एक पहला पोएट था जिसने आटम के बारे में लिखा गया और आटम के बारे में बात की। लेकिन इसने आटम के बारे में क्यों बात की? क्योंकि जॉन कीट की अपनी ज़िंदगी दुखों से भरी थी और इसकी ज़िंदगी बहुत दुखों में गुजर रही थी। सो इस वजह से इसने आटम का इंतखाब किया और आटम को बड़े अच्छे अंदाज में बयान किया है, जिस जिस तरीके से दूसरे शेर जो पोइट होते हैं उसने नहीं किया है। इस नज़म में पोएट आटम से ऐसे मुखातिब होके बात करते जैसे हम अपने दोस्त या आम आदमी से बात करते हैं। वक्त गुजरता है तो पोएट को ये महसूस होता है कि ये ऑटम और सन जो है ना, ये दोस्ती करते हैं और ऑटम एंड सन एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ये पोएट समझता है और पोएट ये कहता है कि मतलब इन दोनों की दोस्ती है और ये दोनों ऐसी साजिशी दोस्त हैं कि ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि फल कैसे उगाया जाए, फसलों को पकने से पहले कैसे पकाएँ। तो इस किस्म की चीज़ें डिसाइड होते हैं इन दोनों के बीच। जब फल पकने लगें तो बीज गिरने से दोबारा से स्प्रिंग सीज़न कैसे आएगा, ये सारी बातें डिसाइड होती है, डिस्कस होती हैं स्प्रिंग सन एंड ऑटम के बारे में। और ये दोस्त पोएट्स जो है, ये जो 2 दोस्त हैं, ये पोएट समझता है कि ये दोस्त हैं और ये इस तरह की साजिशें करते हैं। तो पोएट इसके बाद कहता है कि ये जो शहद की मक्खियाँ हैं, ये क्या समझती हैं कि समर सीज़न जो है सारा साल रहेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी ये गलतफ़हमी है कि ये समर सीज़न जो है हमेशा के लिए रहेगा। ये सोचना बहरहाल इसके बाद पोएट हार्वेस्टिंग की पीरियड के बारे में बताता है। हार्वेस्टिंग पीरियड के बारे में बात करता है। यानी ऑटम में जो फसल खाई जाती है, इसके बारे में बताता है कि ये समर कितना मजबूर होता है, क्योंकि सिर्फ ऑटम के गिराए हुए बीजों की वजह से समर आता है। अगर ये बीज ना गिरते तो समर भी ना आता। तो ये समर जो है कितना मजबूर है, ऑटम का मजबूर है, क्योंकि ऑटम में बीज गिरेंगे तो समर आता है। ऑटम लीडर है समर का। मतलब ये पोएट कहता है कि इस तरह अगर ऑटम में बीज ना गिरे तो समर भी नहीं आएगा ना। तो लीडर कौन हो गया? ऑटम ही लीडर ऑफ समर हो गया, ऑल सीजन। अच्छा, अब इसके बाद जो है पोएट स्प्रिंग के म्यूज़िक के बारे में बात करता है और स्प्रिंग के म्यूज़िक को डिस्टिंक्ट म्यूज़िक कहा जाता है, जो दूर से होता है। सही है, यानी यहाँ पे जो है शायर का क्या मतलब है? पोएट का ये मतलब है, ये हो सकता है यानी स्प्रिंग के म्यूज़िक दूर दूर तक मुझे सुनाई नहीं देता और अगर सुनाई देता भी है तो इतना फासला होता है, इतना डिस्टेंट होता है कि मतलब मुझे सुनाई देता ही नहीं है। मतलब कि शायर कहता है कि स्प्रिंग का जो सीज़न है वो मुझे दूर दूर तक नज़र नहीं आता। शायद ये कहना चाहता हूँ। पोएट ऑटम को पसंद करता है एंड ऑटम की जो म्यूज़िक है, पोएट कहता है कि ये बहुत ही अच्छी और बेहतर है। पोएट हमें ये भी बताना चाहता है कि ऑटम के म्यूज़िक के अंदर बादलों और खेतों की तस्वीर है। दरिया में उड़ने वाली मछलियों की एक झलक भी ऑटम की मौसीकी में ही हमें देखने को मिलता है। इसके बाद पोएट कहता है कि परिंदों की सीटियाँ भी ऑटम में सुनाई देती हैं। लैम्प्स की जंपिंग, जो छलांगे लगाते हैं लैम्प्स, वो भी
पोएट को ऑटम में देखने को मिलता है, ये सब ऑटम की म्यूज़िक में मुझे महसूस होता है, ये सब पोएट ही कहता है। देखा जाए तो ऑटम में टेम्परेचर बढ़ता है, दरख्तों के पत्ते झड़ना शुरू हो जाते हैं, यानी डेथ और ब्यूटी का मिक्सचर भी हमें इस सीज़न में देखने को मिलता है। तो ये था ओड टू ऑटम। होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होती है अगले वीडियो में। थैंक यू।